हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर आए हैं। हमें इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट मिल रही थी, क्योंकि यह एक सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला विषय है, जिसे भारत के लगभग सभी लोग, फिर चाहे वो किसी भी लिंग, उम्र, झुकाव या पेशी आदि को पसंद करते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, मैं बात कर रही हूँ खेल के विषय के बारे में। वो दिन गए जब खेलों को शौक से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था। समाज के समझदार लोग तो यहाँ तक कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। मतलब अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम एक सम्मानित व्यक्ति बनोगे, और अगर तुम खेलोगे तो तुम बिगड़ जाओगे। लेकिन ये धारणा अब पुरानी हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी जैसे क्रिकेटर MS धोनी, फुटबॉलर मेसी, टेनिस खिलाड़ी विलियम सिस्टर्स और भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा, शटलर PV सिद्धू और सानिया नेहवाल, हमारे अपने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और पहलवान फोगट बहने जैसे अन्य खिलाड़ियों और कमेंटेटर्स हर्षा भोगले, क्रिकेट एम्पायर्स डिकी बर्ड और बेली बोर्डन को सुंदर पिचाई डॉक्टर मनमोहन सिंह और भारत के व्यापक रूप से सम्मानित मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के बराबर ही सम्मान दिया जाता है। बड़े व्यापारिक घरानों के भारी निवेश और विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने वाली सरकारों की वजह से आज ये एक आकर्षक करियर बन गया है, जिससे न केवल आपको अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, बल्कि प्रसिद्धि और पहचान भी मिलती है। लेकिन एक बात है जो मैं यहाँ जोर देके कहना चाहूंगी, वह यह है कि खेल एक करियर के रूप में केवल एक सामान्य रूप से ज्ञात और विचारशील विकल्प अर्थात एक खिलाड़ी के साथ समाप्त नहीं होता है। यह बहुत हद तक सही है कि खिलाड़ी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो खेल को जीवंत बनाता है, पर केवल एक खिलाड़ी ही अपने कंधों पर एक खेल को नहीं चला सकता ना। हमें एक खेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत अधिक पेशेवरों की आवश्यकता है, और वे पेशेवर कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ खेलों में किसी उम्मीदवार को अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए स्पोर्ट्स स्टाफ अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए खेलों की दुनिया में आने के लिए आप कई संबंधित क्षेत्रों का सहारा ले सकते हैं। भारत 1 अरब से अधिक लोगों का देश है। यहाँ लाखों प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिन्हें एक अच्छे मंच की आवश्यकता है। इसके साथ ही करियर के रूप में खेल अभी भी अपने नवजात अवस्था में है, तो हम ये कह सकते हैं कि खेल जगत में व्यवसाय के अवसर कई हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आप खेल में अपना करियर कैसे बना सकते हैं और इस क्षेत्र में करियर के कौन कौन से विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। तो आइए हम इस प्रश्न से शुरू करते हैं कि खेल में करियर कैसे या कौन बना सकता है। खेल वह क्षेत्र है जहां आपको अपने शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति को भी दिखाने की आवश्यकता होती है। आपको उच्च मनोबल की आवश्यकता है। खेलों में एक समय ऐसा भी आता है जब आप बुरी तरह से हार जाते हैं, लेकिन उम्मीद खोने की बजाय यदि आप वापस लड़ते हैं तो आप जीतने के लिए बाध्य हैं। खेल हमें एक टीम खिलाड़ी बनना सिखाता है, स्वयं को भावना से ऊपर उठाना और आशावादी होना सिखाता है। खेल हमें उम्मीद खोने कभी नहीं सिखाता। आप विकलांग खिलाड़ियों की टीम को ही देख लें। कुछ शारीरिक कमियों के बावजूद वे अपना खेल खेलते हैं और दिल जीत लेते हैं। यह साबित करता है कि आपके पास किसी भी तरह का शरीर हो, एक खेल कभी भी आपके साथ भेदभाव नहीं करता। आपको बस अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करनी है और हमेशा जीतने की कोशिश करनी है, जिसे आपको अपने दिमाग में रखना है और उसे बंधे रहना है। प्रशिक्षण, नियम और तकनीक जैसी अन्य चीजों को कोच के मार्गदर्शन के माध्यम से सीखा जा सकता है, ताकि आप सबसे अच्छों में से एक बन सकें। अब हम व्यापक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न पर चलते हैं कि खेल के क्षेत्र में करियर के कौन से विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। खेल के क्षेत्र में उपलब्ध स्पष्ट और सर्वोच्च करियर विकल्प एक खिलाड़ी या स्पोर्ट्स पर्सन बनना ही है। हालांकि यह केवल अकेला नहीं, बल्कि यह खेल के क्षेत्र में स्पष्ट करियर विकल्प है। यदि आप किसी भी खेल में अच्छे हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती या जिम्नास्टिक है, तो पेशेवर कोचिंग के लिए जरूर जाएं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों और खेल केंद्रों द्वारा संचालित निजी संस्थानों के साथ साथ सरकारी संस्थान भी हैं जो कोचिंग प्रदान करते हैं। वहां आप खेलों की तकनीक सीखेंगे, अभ्यास करेंगे और एक ऐसे व्यक्ति से प्रशिक्षण लेंगे जो दबाव को संभालना जानता है।
एक और पहलू है, कभी भी कोई खेल इसलिए ना अपनाएं क्योंकि आपको लगता है ये आपको जल्दी स्थापित करेगा। प्रत्येक खेल में आपको ऊपर ले जाने के लिए समान क्षमता होती है। अपने पसंदीदा खेल के साथ कड़ी मेहनत करें। क्या आपको लगता है कि अगर दीपा कर्माकर ने अधिक प्रसिद्ध टेनिस के लिए जिम्नास्टिक्स छोड़ दिया होता तो क्या वह उतनी ही अच्छा प्रदर्शन कर पाती? नहीं। इसीलिए हमेशा अपनी ताकत पर विश्वास रखें और कड़ी मेहनत करें। और जब आपको राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो ज्यादा दबाव ना लें, बस अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करें। खेल शुरू करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आप 6-7 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं और अपने स्कूल में इंटर स्कूल गेम्स का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल, नेशनल गेम्स और इंटरनेशनल गेम्स आदि में भी भाग लिया जा सकता है। राष्ट्रीय खेलों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना और फिर एशियाई खेलें, ओलंपिक खेलें, विश्व कप जैसे द्विपक्षीय खेलें या बहुपक्षीय टूर्नामेंट आदि में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक खिलाड़ी होना ही एकमात्र करियर विकल्प नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे हैं जिनमें एक स्पोर्ट्स कोच होना है। एक कोच किसी भी खिलाड़ी के जीवन में सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है। वे ही हैं जो प्रतिभा को पहचानते हैं और उसका पोषण करते हैं। आप अपना करियर एक स्पोर्ट्स कोच के रूप में बना सकते हैं। इसके लिए आपको खेल में एक मजबूत पृष्ठभूमि की आवश्यकता है। फिर आप विभिन्न छोटी अवधि और लंबी अवधि के लिए कोचिंग कोर्स के लिए जा सकते हैं और किसी विशेष खिलाड़ी या टीम के कोच होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण उम्मीदवारों के लिए ये पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कोच के रूप में काम करने के लिए आपको मजबूत नेतृत्व गुण, उत्सुक अवलोकन कौशल और धैर्य रखने की भी आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कामयाब होने के लिए आपको निवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। अनुभव के लिए आपको किसी भी स्तर पर कोच करना चाहिए। यह स्कूल, कॉलेज या स्थानीय टीम भी हो सकती है। टीम की जीत के लिए खुद को समर्पित करें। अगर आप अपनी टीम को जितवाने में कामयाब होते हैं तो आपकी सेवाओं को पुरस्कृत जरूर किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे वक्ता हैं और आप अपनी आवाज के साथ दर्शकों को बांधे रख सकते हैं तो कमेंटेटर होना आपके लिए सबसे अच्छा करियर विकल्प है। यह खेल के क्षेत्र में वास्तव में एक सफेदपोश नौकरी है। मैच देखते समय कमेंट्री ही है जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ना केवल आपको हर सेकंड गेम के अपडेट मिलते हैं बल्कि गेम रणनीतियों पर चर्चा करने वाले पैनल के विशेष विचार भी मिलते हैं। एक समय था जब प्रसिद्ध कमेंटेटरों के बाध्यकारी टिप्पणियों के कारण केवल रेडियो पर खेलों का प्रसारण किया जाता था। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपके पास खेल के ज्ञान के साथ मजबूत व्यक्तित्व कौशल होना चाहिए। ज्यादातर समय ये पूर्व खिलाड़ी ही हैं जो कमेंट्री करते हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में हमने इस क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय लोगों को देखा है जो कि खिलाड़ी नहीं हैं। हर्षा भोगले एक ऐसा ही नाम है जो क्रिकेट के खेल में है और कई ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे खेलों में अपना नाम बनाया है। यह एक अद्भुत विकल्प है। आपको हर दिन नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है और एक बार कमेंटेटर के रूप में स्थापित होने पर आप प्रतिदिन 30 से 40 हजार के बीच में कुछ भी कमा सकते हैं। एक कमेंटेटर के तौर पे रेडियो स्टेशनों और टीवी चैनलों में नौकरी के अवसर भी हैं। आपको संयत शुरुआत करनी पड़ सकती है। स्थानीय चैनलों में प्रयास करें और फिर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ें। इस तरह आपके पास अनुभव, नेटवर्क और क्षेत्र का बेहतर ज्ञान होगा। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना खेल के क्षेत्र में अगला सबसे अच्छा विकल्प है। आपने देखा ही होगा कि क्रिकेट मैच के दौरान किसी खिलाड़ी के ऐंठन होने पर फिजियोथेरेपिस्ट बुलाया जाता है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हर टीम का एक अभिन्न अंग है। वे न केवल मैदान पर संकट में खिलाड़ियों की मदद करता है बल्कि उन्हें अच्छे आकार में भी रखता है। जिन लोगों को चोटों का सामना करना पड़ता है वे एक फिजियोथेरेपिस्ट के उपचार से गुजरते हैं। वे धीरे धीरे ताकत वापस पाने में मदद करता है और शरीर को फिर से खेलने के लिए तैयार करता है। कई कॉलेज हैं जो फिजियोथेरेपी में यूजी और पीजी डिग्री प्रदान करते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण और ऐसे अन्य खेल विभाग हैं जिनको हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। आप उनके लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। एक अन्य विकल्प आहार विशेषज्ञ यानी कि डाइटिशियन का है। एक खिलाड़ी को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है।
ना तो उसके खाने में बहुत कम कैलोरी होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक। यह आहार विशेषज्ञ ही सुनिश्चित करता है कि खिलाड़ियों को उनके शरीर की ज़रूरतों और खेल कार्यक्रम के अनुसार एक संपूर्ण आहार मिले। आप खाद्य पोषण और आहार विज्ञान में यूजी और पीजी करके इस क्षेत्र में उतर सकते हैं। खेल प्रबंधक। आजकल कई खेलों का आयोजन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक। व्यक्तिगत खिलाड़ियों और खेल टीमों के कार्यक्रम काफी व्यस्त रहते हैं। खिलाड़ियों और उनकी टीम को अपने खेल आयोजन के दौरान विभिन्न अन्य गैर खेल गतिविधियों के कारण आवश्यकता होती है कि वह एक खेल प्रबंधक को चुने। ऐसी सभी गैर खेल गतिविधियों से खिलाड़ियों और टीमों को राहत देने के लिए, सभी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है। इन सब कामों के लिए खेल प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यदि आप इस क्षेत्र से आकर्षित हैं तो आप विभिन्न खेल प्रबंधन संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए खेल प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए जा सकते हैं और क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। खेल के क्षेत्र में करियर के विकल्पों में एक और नवीनतम प्रवेश एक खेल मनोवैज्ञानिक का है। खिलाड़ी अपने पूरे करियर में उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट सुनिश्चित करता है कि ये भावनात्मक उथल-पुथल उनके प्रदर्शन को प्रभावित न करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका पूरे करियर पर प्रतिकूल असर पड़ता है। एक खेल मनोवैज्ञानिक के रूप में आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खिलाड़ी का मनोबल उच्च स्तर पर रखना होगा। आप मनोविज्ञान में पीजी करके लाइसेंस प्राप्त करके इस क्षेत्र में उतर सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना खेल के क्षेत्र में एक और विकल्प है। यदि आप खेलों के सच्चे प्रशंसक हैं और खेलों के बारे में पढ़ना और लिखना पसंद करते हैं तो आप खेल पत्रकारिता में उतर सकते हैं। इस क्षेत्र में जाने के लिए आप मास कॉम में यूजी कोर्स और पत्रकारिता पाठ्यक्रमों के लिए जा सकते हैं। वैसे खेल पत्रकारिता कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती। एक बार जब आप इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो आपको अपने लिए एक जगह बनाने की जरूरत होती है। खेल रिपोर्टिंग और खेल लेखन से शुरुआत करें। इस तरह आप एक प्रसिद्ध खेल लेखक बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक अन्य करियर विकल्प है एक जनसंपर्क प्रबंधक बनना। अधिकांश खेल टीमों और सभी स्थापित खिलाड़ियों की अपनी एक पीआर टीम है। उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि जनता के बीच खिलाड़ियों की सकारात्मक छवि हो। संवेदनशील मामलों में वे आपके बयानों को भी संभालते हैं। कुल मिलाकर उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ी की अच्छी छवि रहे। इस क्षेत्र में जाने के लिए हालांकि किसी औपचारिक योग्यता का होना जरूरी नहीं है, लेकिन मास कम्युनिकेशन या मीडिया मैनेजमेंट में एक डिग्री प्रोफेशनल तरीके से इस प्रोफाइल को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। यदि आप प्रसिद्ध टीमों में पीआर बन सके तो आप बहुत अच्छी कमाई करेंगे। खेल वह क्षेत्र है जो इतनी बड़ी आबादी वाले देश में बहुत अधिक संभावनाएं रखता है। दुखद वास्तविकता यह है कि हम प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं में पदक तालिका में बहुत पीछे रहते हैं। भारत को अभी खेल महाशक्ति बनना बाकी है। यदि हम अपने वित्तीय के साथ साथ खेल में मानव संसाधनों का निवेश करते हैं तो हम निश्चित रूप से दुनिया का नेतृत्व करेंगे। साथ ही हमारे युवाओं की ऊर्जा का सही तरह से विकास होगा। लेकिन हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि खेल को ट्रेन्ड लोगों की सख्त जरूरत है, और यह वास्तविकता खुद को उन लोगों के लिए एक सही मौका है जो खेल में करियर के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। हम इस वीडियो में खेल के क्षेत्र के सभी करियर विकल्पों पर डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह वास्तव में है तो कृपया अंगूठा चिन्ह दबाएं। यह वास्तव में हमारे नवीनतम वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए आपकी मदद करेगा। हम इस तरह की जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ जल्द ही वापस आएंगे। तब तक आपका समय अच्छा रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।